आज मैं आपके सामने एक दूसरी बुक, पहली बुक का रिव्यू मैंने किया था, वो था ऑब्जेक्टिव बिहार चैप्टर वाइज एमसीक्यू बाय डॉक्टर मनीष रंजन सर, आईएएस ऑफिसर। और ये दूसरी बुक मैं करने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है आपके पीसीएस बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, खासकर 67th एंड 68th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आप ये देखेंगे कि ये केबीसी नैनो कुमार बुक सेंटर है, आपको ये मिल जाएगा आपको राजेंद्र नगर जो दिल्ली में है, उसमें केबीसी नैनो उनका पब्लिकेशन का नाम है, उसकी ये बुक है। बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक है, जनरल स्टडीज जीएस, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स विद एक्सप्लेनेशन 1994 से लेकर 2020 तक, 1994 से 2020 तक का, 1994 से 2020 तक का इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। और ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप किस तरीके से किया है और इसका क्या फायदा आप उठा सकते हैं ये मैं बताऊंगा आज आपको। तो ये देखिए, सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट्स में आपको बीपीएससी प्री एग्जाम सिलेबस जो है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले ये एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप हैंडी रख सकते हैं और इससे देख सकते हैं कि आप ट्रैक पे हैं कि नहीं। इसका मैं माइंड मैप भी बना के आपको दिखाऊंगा, अभी कुछ देर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी माइंड मैप वाली, वो आप देख सकते हैं। उससे आपका प्रिपरेशन ट्रैक पे रहेगा। यहाँ तक कि मैं मेंस वाला सिलेबस भी दूंगा जिससे कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प होगा, जो एक नया तरीका है। तो ये भी आप देख लीजिए। 65th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 15/10/2019 को हुआ था और ये आपको 20 में हुआ था। तो अभी तक जो लास्ट एग्जाम हुआ है वो 66 तक हुआ है, 67th लटकता आता है कोविड-19 की वजह से, और अब 8 मई को होने वाला है। तो आप कमर कस लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसको सॉल्व करना बहुत निहायत ही जरूरी होता है। तो इसमें आपको क्या है कि 2 साल का क्वेश्चन पेपर जो 19 और 20 वाले एग्जाम है, 65th एंड 66, उसको अलग से दिया गया है, लेकिन उसको भी कैटेगरी वाइज इन्होंने बांटा है। देखिए, ये कैटेगरीज तय की है इन्होंने। मैंने इसको लगाया था जस्ट फॉर द सेक कि देखो कि मैं इसका क्या क्या है, क्या इसमें अच्छा है क्या बुरा है। इसके लिए मैंने कुछ इस बुक को लगाया खुद से और मैं आपको रिव्यू भी बताऊंगा फेयरली। तो हिस्ट्री में 24 क्वेश्चन, पॉलिटी में 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 9 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन, मैथ्स में 10 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल में 29 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में 37 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। तो ये आपको पहले से ही पता चल जाएगा, ईयर वाइज इन्होंने किया है। तो 2 साल का इन्होंने ऐसे किया है कि देखिए आप हिस्ट्री के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, एंड इस तरीके से आप देखेंगे इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को भी अलग से कैटेगराइज कर दिया और सब कुछ सॉल्व कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है इसमें। इसी तरीके से आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको पॉलिटी के लिए अलग से मिल जाएगा, ओके, एंड देन ज्योग्राफी के लिए अलग से, इकोनॉमिक्स के लिए अलग से, उसके बाद आपको जनरल साइंस के लिए अलग से एक जगह कंपाइल कर दिया है। तो 150 क्वेश्चंस कैसे कैसे मूव करते हैं इसको उन्होंने एनालाइज किया। मैथमेटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी जो सिलेबस में है उसको भी अलग से उन्होंने, बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस हैं करंट से लेकर स्टैटिक, ये सारे उन्होंने किए हैं इसमें कवर। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स का जो है वो एक जगह उन्होंने कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखें कि 150 क्वेश्चंस का आपको एक पूरे साल का सेक्शन वाइज, कैटेगरी वाइज आपको सारा कुछ डिवाइड करके मार्क्स पैटर्न बता के उसको सॉल्व करके दे दिया गया। इसी तरीके से 65th बीपीएससी प्रीलिम्स का दिया गया। हिस्ट्री में 26 क्वेश्चन आए, पॉलिटी में 9 आए, ज्योग्राफी में 12 आए, इकोनॉमिक्स में 8 आए, जनरल साइंस में 30 आए, मैथ्स में 10 आए, बिहार स्पेशल में 29 आए, करंट अफेयर्स में 26 आए। तो 150 के करीब क्वेश्चन है। इसमें भी सेम चीज किया गया है, तो उसको दोबारा दिखाने की कोई जरूरत मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन इसके अतिरिक्त जो टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स 1994 से 2018 तक, वो पूरा का पूरा कैटेगरी वाइज ही है। इसमें आपको क्वेश्चन वाइज नहीं है, कैटेगरी वाइज है सॉल्व पेपर्स। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल एंड मॉडर्न, ये हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। हिस्ट्री लगभग आपको 58 पेजेस में उन्होंने कवर किया। 58 पेजेस में 1994 से लेकर 2018 तक की हिस्ट्री की सारी क्वेश्चंस अलग अलग, एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न, ये सारा अलग अलग आपको यहां मिल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में 59 to 82, तो ये आपको लगभग देख लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अलग कर दिए हैं। ज्योग्राफी के, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी के, बिहार स्पेशल के, और इसके अतिरिक्त भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है जो कैटेगरीज में नहीं आता किसी भी, वो बहुत सारी कैटेगरीज में आ सकता है, तो उसको मिसलेनियस में डाल देते हैं। जैसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, कुछ चीजें होंगी, उसको यहाँ पे डाल दिया गया, राइट। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी अलग से सेग्रीगेट कर दिए गए। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा एक वीडियो में कि करंट अफेयर्स जो पुराने वाले हैं उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, राइट। तो ये चीज मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप ये देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज कैसे ये वर्क करता है। अब जैसे देखिए, ये मैंने लगाया था एंशिएंट हिस्ट्री का, ये देखने के लिए कि इसका जो इस कैटेगरी में, एंशिएंट हिस्ट्री में जो इसका सोल्यूशन है वो कैसा है। तो फेयरली एनफ, गुड एनफ है जो बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये एग्जाम आपको यूपीएससी के लिए है नहीं कि बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसके लिए अलग बुक्स आती हैं। तो यहाँ पे आपको आप ये निकाल सकते हो, इस कैटेगरी से ये निकाल सकते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की जितनी भी चीजें हैं उसको आपको कैटेगरी वाइज हर एग्जाम के वाइज, जैसे कि जो भी 43वां है, 44वां है, ऐसे आपको रिग्रेसिव ऑर्डर में दिया रहता है। तो ये टोटल आपको जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे सॉल्व कर दिया है। फिर मीडिएवल सेक्शन में सॉल्व कर दिया है, राइट। फिर उसके बाद आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री को भी ऐसे कैटेगरी वाइज एंड ईयर वाइज इसको सॉल्व कर दिया गया है। तो ये भी अच्छा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का देख लीजिए, ज्योग्राफी का देख लीजिए, राइट, ये ज्योग्राफी का पोर्शन। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन मिलेगा आपको। उसके बाद आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन मिलेगा आपको। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एक जगह, ठीक है, और वो ईयर वाइज भी है और एक जगह कैटेगरी में भी डाल दिया। बिहार स्पेशल का भी आपके पास एक जगह मिल जाएगा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, राइट, और सॉल्व पेपर्स हैं। उसके बाद आपको मिसलेनियस का है, और मिसलेनियस के अलावे करंट अफेयर्स का ये जो आपको कंपाइलेशन है कि करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए और उसको भी उसने एक्सप्लेन किया गया है।
तो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें रिपीटेबल नहीं है, जो कि मान लीजिए हर साल चेंज होती है, उसको तो आपको चेंज करना ही होगा, लेकिन इससे भी आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। तो ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके द्वारा है, kumarbookcenter.com, इस पर आप जा सकते हैं, या इनको ईमेल कर सकते हैं, या इनको फोन कर सकते हैं 01147557273, यहाँ लिखा है। इसके अतिरिक्त अगर गूगल करेंगे तो आपको नंबर भी मिल सकता है। 310 रुपये में कुछ तो छूट देते होंगे ये, तो आपको लगभग 250 रुपये तक में ये मिलता होगा शायद, आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको अमेजन के एंड फ्लिपकार्ट के ये जो लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा, और आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आई एम गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सर्विस मैं आपको ये दे दूंगा, बिकॉज आई रिकमेंड दिस बुक। ये कैटेगरी वाइज सॉल्व पेपर आपको यूज करना चाहिए। अगर आपने घटना चक्र नहीं किया है किसी पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए, घटना चक्र बहुत डिटेल्ड है और लास्ट के प्रिपरेशन में 30 डेज में अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सारी चीजें कवर नहीं होंगी। लेकिन अगर आप बिहार की बीपीएससी के सारे क्वेश्चन कैटेगरी वाइज सॉल्व कर जाते हैं 1990 से लेकर 1994 से लेकर अभी तक, तो इतना काफी है और ये आपको आराम से कवर किया जा सकता है। लगभग टोटल इसमें 272 पेज हैं, 272 पेजेस। लेकिन अगर आप क्वेश्चन निकाल दें, क्योंकि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है और एक्सप्लेनेशन जो होते हैं उसमें वर्ड्स बहुत ज्यादा लिखे रहते हैं, अनर्गल वर्ड्स भी बहुत बार लिखे रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वर्ड्स बहुत कम होते हैं। तो 272 पेज ये समझ लीजिए कि इसको 100 पेज के नोट्स में तब्दील किया जा सकता है आपके द्वारा। खासकर जो मैथ्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपको एक जगह मिल जा रहा है, तो वो अगर आप बार बार लगाते हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। सेक्शन वाइज आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका फायदा उठाएंगे, किस तरीके से क्या होगा, वो मैं आपको अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज में बता दूंगा। लेकिन ये बुक खरीदी जा सकती है, ये रिकमेंडेड बुक है। मैं मानता हूँ कि इसको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एंशिएंट पढ़ते हैं तो एंशिएंट में सारा एक बार आप पूरा का पूरा देख जाइए, राइट। अगर आप एंशिएंट पढ़ते हैं और एंशिएंट में आपको दिक्कत है कि कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि एंशिएंट में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से ये देखिए आप 64th बीपीएससी एंशिएंट में कितना क्वेश्चन पूछा है, 4 क्वेश्चन पूछा है एक साल में। इसी तरह से 63 बीपीएससी 63rd बीपीएससी में कितना क्वेश्चन पूछा है, इसने 63rd वाले में थोड़ा ज़्यादा पूछा था। हालांकि आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 10 क्वेश्चन पूछे हैं, तो चेंज तो होता है। लेकिन रिसेंट ट्रेंड ये है कि 4 से 5 क्वेश्चन यही आपको यहाँ पे पूछा जाता है, 4 से 5 क्वेश्चन या 8-9 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, राइट। एंशिएंट में मिडिएवल में आपको क्या है, मिडिएवल में आप देखें तो 5 क्वेश्चन पूछा गया है एक साल में, फिर 4 क्वेश्चन, फिर आपको किसी ईयर में आपको ज़्यादा था, पहले ज़्यादा पूछा जाता था 2017 एंड पहले आपको 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब क्वेश्चन जो है वो थोड़े घटाए गए हैं, बट ये फ्लक्चुएट होता रहता है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है एज सच। तो आप 4 से लेकर 10 क्वेश्चन तक उम्मीद कर सकते हैं एंशिएंट में, और मिडिएवल में भी आप 4 से लेकर 7, 8, 9 तक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं, ये मिलेगा आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दारोमदार होता है हिस्ट्री वाले पोर्शन में, वो मॉडर्न इंडिया में होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार में अगर आपने हिस्ट्री रिवाइज करना है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करिए। एंशिएंट का करना है तो एंशिएंट से करिए, मिडिएवल का करना है मिडिएवल से करिए। और दिस इज द गुड बुक जिसमें कि आपको मेजर चीजें अंडरलाइन कर लेनी है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मेजर अंडरलाइन कर लेना है, फिर आराम से आप जो है इसका रिवीजन बार बार कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। तो रिपीट होने के भी चांसेस काफी ज्यादा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो दिस इज अ गुड बुक फॉर एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स के लिए विद एक्सप्लेनेशन आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, केबीसी नैनो की इस बुक को, जनरल स्टडीज के बुक को। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट में लिखिए, और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने मित्रों से भी बोलिए कि ये बिहार के लिए, पीसीएस के लिए, और इनफैक्ट यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस के लिए ये लगातार काम करने वाला ये चैनल। मैं सुभाष आपके साथ लगातार बना रहूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।